Welcome you all here on my channel Maths Talk. Today in this session I am going to start lecture number 2 of class 8, which is parallelograms. In the last lecture we have covered about parallelograms and different type of parallelograms, their definitions and their properties. So here in this lecture we will continue theorems of parallelograms. Those who have not watched my first lecture, there will be link in the description. Just go there and you may watch my previous lecture. That is lecture number 1 of parallelograms. If you have any doubt, you may comment and I will reply perfectly. Is it clear? So without taking any moments, let's start. Now let's see theorem number 1. थ्योरम नंबर 1 है कि इन अ पैरेललोग्राम हमें प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, इस चीज को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. तो हमने पैरेललोग्राम में एक चीज पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं. यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और उस पैरेलल प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम. क्लियर? दिस इज अ पैरेललोग्राम. नेमिंग करता हूं मैं इसका ABCD. क्लियर? अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. प्रूफ तो हमें करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अभी हमें क्या पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं. कोई दिक्कत? तो आइए सबसे पहले पहला स्टेप हमारा लिखने का होगा गिवन. गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इज इट क्लियर? प्रूव करना हमें है, टू प्रूव. क्या क्या प्रूव करना है? पहला प्रूव करना है AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC. दूसरा प्रूफ करना है AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC. एंड द लास्ट वन में क्या प्रूफ करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अब आते हैं, इसमें करना होगा एक हमें कंस्ट्रक्शन. क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कीजिए. हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, आप लिखिए यहां पे ज्वाइन AC. हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे. अब आपको पता है कि जब ये ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है. तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई लाइन काटे तो क्या होता है कि ये ट्रांसवर्सल का काम करता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इट मींस ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा. किसे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो आप ध्यान दें यहाँ पे DC और AB पैरेलल है, देन AC इज वर्किंग एज ए ट्रांसवर्सल. ठीक है, जब AC ट्रांसवर्सल काम कर रहा है इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा. सिमिलरली AD पैरेलल होगा BC के तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा. कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो आप देखेंगे यहां पे प्रूफ में लिखते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम सो AB will be parallel to DC and AD parallel to BC, where AC is a transversal. AC is a transversal. जब AC ट्रांसवर्सल काम करेगा, therefore एंगल BAC जो होगा, एंगल BAC जो होगा वह इक्वल होगा एंगल. इससे बेहतर होगा कि आपको मैं नेमिंग करके बता दूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है. मैं नेमिंग करके देता हूं इसे. एंगल 1 जो है वह किसके इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है. किसे? बाई CPCT. इज इट क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में क्या देखते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और एसी दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये ऑलरेडी प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका है। दूसरा हो जाएगा क्या, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, एंड लास्ट वन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे क्या क्या आपको मिल रहा है, जब ये एंगल इसकी इक्वल, ये एंगल इसकी इक्वल, ये साइड दोनों में कॉमन, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज है। और आपको पता है कि कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एबी जो होगा डीसी के इक्वल हो जाएगा, हेंस AB will be equal to DC, AD will be equal to BC, and angle B is equal to angle D by CPCT। ये सब किससे होंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया इसको। अब क्या करते हैं, ये आपको मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला एंगल मिल गया इक्वल, ये साइड जो है इसकी इक्वल मिल गया और ये साइड इसकी इक्वल मिल गया। हमें प्रूफ कर देना एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। तो आप जैसे ही एंगल डीबी को ड्रॉ करेंगे, सॉरी डायगोनल डीबी को ड्रॉ करेंगे, तो एंगल ए और एंगल सी इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। व्हेन BD will be the diagonal, BD will be the diagonal, then एंगल बी जो होगा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वाले को प्रूफ कर दिया, और सॉरी एबीडीसी की इक्वल है, और यहां पे हमें प्रूफ ये करना है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सॉरी एक स्टेप मिस हो गया, यहां पे आप लिख देंगे, यहां पे जैसे डायगोनल बाइसेक्ट क्या करेंगे, ऐसे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपने ये और ये प्रूफ कर लिया। अब आते हैं सेकंड को प्रूफ करने के लिए। तो इसके लिए भी आपको एक डायग्राम फिर बनाना होगा। आप चाहे तो इससे में चेक कर सकते हैं, यहीं पे देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम बीडी को ज्वाइन करते हैं। फिर यहां पे लिख लीजिए एंड ज्वाइंट एसी एंड बीडी। ठीक है, हमने बीडी को ज्वाइन कर दिया। सपोज ये ओ पे काटा, नाउ diagonals AC and BD intersect each other at point O। अब क्या करते हैं, जैसे ये काटेगा तो यहां भी एंगल का फॉर्मेशन होगा। हमने 1 2 3 4 तो ले लिया है एंगल। अब इसको मान लेते हैं 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे आप देखेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो वैसे 4 हो रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिया तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिसका यूज करना है हम वही ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल AOB मिल रहा है, एक ट्रायंगल COD मिल रहा है। क्लियर। तो आप देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, आपने क्या देखा, जब ये और ये पैरेलल होते ये एंगल इक्वल हुआ, फिर 2 4 के इक्वल हुआ। एज इट इज डीसी एबी पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो एंगल 5 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 8 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे हो जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB जो होगा डीसी के इक्वल होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई इश्यू नहीं।
फिर हमने क्या देखा, एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल एओबी जो है वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी से बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एओ जो होगा ओसी की इक्वल, ओबी जो होगा ओडी की इक्वल हो जाएगा। हेंस OA इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाई सीपीसीटी। क्लियर, सीपीसीटी से ये जो होगा इसकी इक्वल और ये जो होगा इसकी इक्वल हो गया। और जब ये पार्ट आपस में इक्वल हो गए इसका मतलब डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये रहा हमारा पहला थ्योरम पैरेललोग्राम का। इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसका नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। नाउ लेट्स सी अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम नंबर 2 ये है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ a rectangle are equal। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। वो कैसे इक्वल होते हैं उसी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज जानकारी होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। लेकिन रेक्टेंगल के पास एक स्पेसिफिक अपना प्रॉपर्टी होता है कि उसके ईच एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्लियर। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। क्लियर। तो उसी में से किसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इसको वेरीफाई करना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रहा आपका रेक्टेंगल। क्लियर। एबीसीडी एक रेक्टेंगल और आपको पता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। एसी और बीडी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ कर देना है एसी जो है वो बीडी के इक्वल है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा लिखने का, गिवन। हमने लिखा एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल where AC and BD are its diagonals। Is it clear? So now ये तो हमने गिवन में लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वाले स्टेप में लिखना है हमें डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम क्या देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये जो बीडी है वो एसी के इक्वल है। तो आप एक चीज सोचिए कि ये साइड और ये साइड कैसे प्रूफ हो सकता है। तो कोई ऐसा ट्रायंगल इसमें लेते हैं जिससे कि ये अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो उसमें ये जो है वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पे ट्रायंगल एक एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी, आप इसको देख पा रहे होंगे। और फिर देखिए एडीसी को, ये एडी हो गया, सॉरी एडीबी को, और ये वाला ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये हो रहा है और दूसरी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये हो रहा है। और दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये साइड बीडी और एसी मिल रहा है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस का काम कर रहा है। राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी में क्या देखते हैं हम, एडी जो है आपका वो इक्वल है किसके, बीसी के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है।
फिर हमने क्या किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखा। क्यों भैया, बिकॉज ये होता है 90 डिग्री के इक्वल एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी बोथ कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, इन दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है। किसी को कोई दिक्कत? तो आप देख पा रहे होंगे इस ट्रेंगल बी ए डी और ट्रेंगल ए बी सी में ये साइड इसके इक्वल मिल गया, मिला नहीं, ऑलरेडी है। और ये एंगल जो है इसके एंगल के इक्वल, और दोनों में ए बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब दोनों में ए बी कॉमन आ गया और ये साइड एंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर ट्रेंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रेंगल ए बी सी जो है वो बी ए डी से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। और जब कोई दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बीडी जो होगा एसी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एसी इज इक्वल टू बीडी, और हमें इसी को क्या करना था, बाई सीपीसीटी, और इसी हमें प्रूफ करना था। बहुत ही इजी थ्योरम था। तो इस लेक्चर में बस यही दो थ्योरम को हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा थ्योरम लेकर आऊंगा। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, जो भी डाउट हो उसे कमेंट करके पूछिए, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कीजिए। सो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।